हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, पिछले सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कराया था। अब आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन लीनियर हायरार्की। लीनियर हायरार्की में जो करेक्ट ये टैक्सा का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कौन सा हायरार्किकल ऑर्डर इनमें से सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज है या जाति है? तो हम कह सकते हैं इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग करने वाली पॉपुलेशन का एक समूह जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए स्पीसीज इज टैक्सोनॉमिकली एक स्पीसीज है या जाति है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ए पॉपुलेशन विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज इवोल्यूशनरी बेस ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंप्राइज ऑफ मेंबर्स ऑफ सिमिलर किंगडम इज नोन एज। एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप की तुलना में मेंबर्स के समान किंगडम्स हैं, इसे हम कह सकते हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इज। टैक्सा का एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया आर नोन एज। जाति जो एक समान जियोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है या इनहिबिट रहती है, जिसे हम, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर टर्म्ड एज। ऐसे जीव जो जियोग्राफिकल बैरियर्स के जरिए सेपरेट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज that live in the different geographical regions are called।
विभिन्न तरीके के इंटरब्रीडिंग जातियाँ जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में रहती हैं उन्हें कहते हैं। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोपैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड। ऐसे स्पीसीज जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं लेकिन मार्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, ऐसी स्पीसीज को सिबलिंग स्पीसीज कहा जाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सिबलिंग। नेक्स्ट है, द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिक स्टेटस को क्या चेंज करके चेंज किया जा सकता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट है, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉट्सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ एन। इंटरब्रीडिंग दो सदस्यों के बीच संभव है। किन दो सदस्यों के बीच संभव है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। मेयर्स का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मुख्यतः आधारित था, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट है, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। एक प्रकार का स्पेसिमेन जो ऑथर के द्वारा यूज किया गया प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए पहली बार, उसे कहा जाता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोटाइप। नेक्स्ट है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय। पौधों का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या पौधों का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम एंड हुकर। डी, बेंथम एंड हुकर दिया था या प्रपोज किया था, बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन व्हिच टैक्सा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ऑर्डर इज कॉल्ड। किसी भी टैक्सा का अरेंजमेंट उसकी इवोल्यूशनरी ऑर्डर के अनुसार उसे कहा जाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को प्रपोज किया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हडसन। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश। इज ए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी एक बिना मांस के बोन के जैसा है। ये किसने कहा? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, तख्ताजान। नेक्स्ट है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म न्यू सिस्टमेटिक को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जूलियन हैक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया। इनमें से कौन नीचे दी गई स्पीसीज है जो किसी भी गिवन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु क्रिएट किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया था और जिसमें यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ और एल्गी रखे गए? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर
बी हेकल। नेक्स्ट है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार यूनिसेलुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड जीव ये किस में रखे गए हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में। नेक्स्ट है द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जीवों का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके जरिए प्रपोज्ड किया गया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, हुटेकर। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, हुटेकर। तो इस तरीके से आज हमने टैक्सोनॉमी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।